अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं बी आर स्टूडियो। नाज़रीन, गुज़श्ता रात अडयाला जेल में एक बहुत बड़ी हलचल देखेगी। हलचल इस तरह देखेगी कि 3 दहशतगर्द जिनके पास अडयाला जेल का नक्शा भी था और अडयाला जेल में दाखिल होने की कोशिश भी कर रहे थे, जो कि पुलिस और सीसीटी की मुश्तरका कार्रवाई की बायस पकड़े गए। और इसी के साथ-साथ नाज़रीन आपको ये भी बताता चलूँ कि अब इमरान खान ज़्यादा देर के लिए अडयाला जेल में नहीं है। बहुत जल्द इमरान खान को अडयाला जेल से दूसरे मकाम पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। हो सकता है कि जो खबरें आ रही थी, मैंने पहले भी एक व्लॉग में आपको बताया था कि अब बहुत जल्द इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल कर बनीगाला शिफ्ट किया जाएगा। तो ये उसकी तरफ भी एक इकदाम हो सकता है। क्योंकि जब पहले अडयाला जेल में कत्ल हुए थे, उन कत्ल के फिर मैंने आपको बताया था कि जो अडयाला जेल में कत्ल हुआ उसके बाद अब प्रोसेस ये बनेगा कि इमरान खान को अडयाला जेल से निकाला जाएगा और बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको बताता चलूँ कि इमरान खान ने 3 नुकात ऐसे दिए जिन पर एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मायदा तय पा गया। इस पर खबरें चल रही है, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये आपको नज़र भी आएगा कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का जो जिन नुकात पे इख्तलाफ था वो दूर हो गए। और साथ में पीटीआई के अंदर जो सबसे बड़ा दहशतगर्द कह लें या उसे हम मुनाफिक कह लें, बात एक ही है, क्योंकि वो आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा था। और इसी के साथ साथ आपको बताता चलूँ कि मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने माशाल्लाह से इतनी पढ़ी लिखी है कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सामने ये कह दिया कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद 24 घंटों में 48 घंटे काम करेंगे। तो 24 घंटों के अंदर में 48 घंटे किस तरह? ये तो हो सकता है कि 24 घंटों में 22 घंटे या 20 घंटे काम करेंगे, मानने वाली बात है, लेकिन 48 घंटे? तो नाज़रीन, आपके साथ पहले ये बताइए वीडियो शेयर करता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी तफसील में जाएंगे कि जिसमें मरीम नवाज़ की जो आईजी पंजाब और एएसपी शहर बानो से मुलाकात है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल के साथ बात करेंगे और उनकी वीडियो फुटेज वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में इमरान खान की अब कौन सी गेम खेलने जा रहा है और इस गेम का मकसद क्या है, ये चीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले आपको थोड़ा सा फनी क्लिप दिखाते हैं मरीम औरंगजेब का, तो वीडियो देख लीजिए। तो शहबाज शरीफ साहब को मैं जानती हूँ, वो 24 घंटे में से 48 घंटे काम करेंगे। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी मरीम औरंगजेब साहिबा की, इसलिए कहता है इमरान खान के ये लोग ना ज़्यादा पढ़े लिखे और ना पढ़ने लिखने की कोशिश करते हैं। जिस औरत को ये नहीं पता, वजीर बन चुकी है, जिससे ये बनने के बाद भी ये नहीं पता कि 24 घंटों में 48 घंटे नहीं होते, 48 घंटों में 24 घंटे होते। तो इस तरह के लोग हैं ये, जिन्हें ना पढ़ने लिखने का पता है, ना जिन्हें कोई बात करने का अक्ल है, लेकिन मीडिया पे आके बढ़ के मारना इनका शेवा है। और अब बात करते हैं मरीम नवाज की। तो मरीम नवाज साहिबा ने आज मुलाकात की है आईजी पंजाब से और साथ में एएसपी शहर बानो से, और उन्हें खुदा कुछ हदायतें दी हैं और उनके साथ साथ उनके काम को सराहा भी है। Give me a hug. So proud of you. So proud of you. So it was an emotional moment. शाबाश। और कितना आपने ट्रेल ब्लेजर आप बनी है इन योर ओन सेंस के लोगों के लिए, जो यंग वुमेन पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनके लिए कितना आपने अच्छा शाइनिंग एग्जांपल बना दिया। तो वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। कोई बात करो। मैडम बेसिकली हम लोग इशरा खातून है जिसने बेसिकली मैडम जो इशरा वाला इंसिडेंट था, इट वाज अ ड्रॉप। एटलीस्ट वी आर डूइंग अ लॉट फॉर वुमेन,
for the for the vulnerable community, especially the transgenders, along with the minorities, even animals. So basically, I don't know whether you've heard it or not, but we have established the police animal rescue centers in Lahore as well as Rawalpindi alongside Gujranwala. So they've got their own helplines, we've got our own ambulances, doctors are available, or vets are available 24/7 over there. So anybody who has a hit or run case or an animal that needs to be taken care of, तो वो होता है. Brilliant. मैडम हमारे So happy. तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स भी हैं, उधर we have got victim support offices, we have made transgenders, madam, wear uniforms. They feel very inclusive now. I wish you could meet them. I will meet them. I wish you could meet I them. will, मेरा काम ही यही है शहबानो. I will meet them. मैडम उसके अंदर फिर हम लोगों ने मिसाक सेंटर भी बनाए जो माइनॉरिटी. तो मरीम साहिबा, आपने कहा था कि ये मेरी जीत नहीं, ये पाकिस्तान की आवाम की जीत है, पाकिस्तान की माओ बहनों के नाम मैं जे आज़ाद करना चाहती हूँ, बेटियों के नाम करना चाहती हूँ. तो उन्हीं बेटियों को पकड़ने में, मारने में आईजी पंजाब साहब और एएसपी शेर बानो साहब का बहुत बड़ा हाथ है. तो आप इनके साथ मुलाकातें कर रहे हो, तो ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? तो मरीम साहिबा, आपकी ये खुली अदावत, ठीक है, सियासत में मुखालफत होती है, लेकिन एक हद तक होती है. जिस तरह आप कर रहे हो, ये मुनाफिकत है, ये मुखालफत नहीं है, ये मुनाफिकत है जो आपके ख़ानदान में आप पर वाज़े नज़र आ रही है. तो नाज़रीन, इसके साथ साथ बताता चलूँ कि इमरान खान की जो मेन हमारी टॉपिक है वो है इमरान खान. तो इमरान खान आइंदा चंद दिन के सिर्फ मेहमान हैं अडयाला जेल में, और फिर अडयाला जेल से ये बनीगाला में शिफ्ट होंगे. और ये हुकूमत जो अभी PDM 2 बनी है, ये ज़्यादा देर चलती नज़र भी नहीं आ रही. क्योंकि अगर इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट से ये बात हो जाती, क्योंकि इमरान खान बारहा ये कहते सुना है इमरान खान को कि ये आर्मी भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है और ये अदारे मेरे हैं. लेकिन कुछ लोग थे इसमें, PTI के कुछ अहम लोग थे जो मुनाफिकत कर रहे थे, जो PTI के वर्कर्स को आर्मी से और आर्मी को इमरान खान से, इमरान खान को आर्मी से ये लड़वाने वाला काम कर रहे थे, जिसे कहते हैं बीच की मई. उसका काम यही था. तो वो बेनकाब हो गए और उन्हें निकाल दिया गया पार्टी से. और कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जो इस काम में हवा आग में तेल डालने का काम कर रहे थे, उन्हें भी PTI से बॉयकॉट कर दिया गया है. ताकि ये ना ही PTI में का हिस्सा होंगे और ना PTI की तरफ से कोई ऐसा व्लॉग अगर इनका आता भी है तो वो PTI का नहीं होगा, और उस पर कोई रद्द-ए-अमल PTI की तरफ से नहीं दिया जाएगा. तो इसी के साथ ये इस तरह की मज़ीद और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आपके साथ लाता रहूँगा. मेरे चैनल BR स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा. इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त. अल्लाह निगहबान. पाकिस्तान जिंदाबाद.